हेलो, नमस्ते। मैं रानी कुमारी पटना बिहार से और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं अपने बिहार को लेकर कुछ थोड़ा सा चर्चा करती हूँ चुनाव को लेकर। तो अभी हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए हुए हैं बिहार में और तेजस्वी जी दोनों सीतामढ़ी गए हैं और अभी चुनाव के दरमियान में खूब ज़ोरों शोर से नारा बुलंद कर रखे हैं कि जानकी सीता मंदिर का निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए की लागत से जो है उसका पुनः फिर निर्माण कराएंगे वो। तो इस सब बातों का चुनावी चर्चा को लेकर मैं थोड़ा सा बात करूंगी। तो आज से पहले तो कभी नहीं आए थे राहुल गांधी ये बोलने के लिए कि सीतामढ़ी में जो है सीता जानकी मंदिर का निर्माण के लिए इतनी लागत लगाएंगे। तो ये चुनाव का जो है मुद्दा लेकर के आए हैं। तो इन लोगों का यही रहता है और साथ साथ हमारे तेजस्वी जी का जो रहता है कि नई सरकार बनाएंगे और नया बिहार बनाएंगे। तो नई सरकार और नया बिहार बनाने की बुताव आपकी नहीं है, तो अब आप बस कीजिए और आपके पिताजी का अब राजनीतिक करियर जो है अब समाप्त हो गया है। तो रिटायरमेंट ले लीजिए और आने वाले समय में जो है जन स्वराज को जो है हम लोग इस बार सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं और बनने जा रही है। तो जन स्वराज की जो है भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है और हमारी जो यहाँ से जो भी हमारे युवा लोग हैं सब लोग रोज़ नए जुड़ रहे हैं हज़ारों की संख्या में। तो बेतिया में और कई जगहों पे पटना में और कई जगहों पे जो है हज़ारों हज़ार की संख्या में जो है युवा लोग जुड़ रहे हैं। और हमारी भोजपुरी फिल्म की जो है अभिनेत्री अक्षरा सिंह वो भी कल जन स्वराज को ज्वाइन कर ली हैं और उन्होंने कहा है कि बेटी से ही निर्माण होता है घर घर का और मैं बिहार की बेटी हूँ। तो इसलिए मेरा जो योगदान है बिहार को लेकर वो यही रहेगा कि मैं अपना जो जन स्वराज के साथ मिलकर प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर जो है अपने बिहार को शिक्षित देखना चाहती हूँ। तो देखिए बेटियों का कितना मनोबल मजबूत हो चुका है कि जन स्वराज के आते ही हम सब बेटियाँ जो है एकत्रित हो चुके हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जन स्वराज से जो है कि कोई नेता सीएम बनने जा रहा है जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी, जो सभी लोग वाकिफ़ हैं। और जिस तरह से मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री बनने को लेकर जैसी चर्चाएं चलती थी हमारे देश में वैसी ही चर्चाएं बिहार में फिर तेज़ हो चुकी हैं। और चंपारण की धरती जो है महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। चंपारण से ही महात्मा गांधी ने अपने विचारों का जो है विचार को लेकर के आंदोलन किए थे और आज भी उनके विचारों को लेकर आंदोलन करने वहीं से गए हैं प्रशांत किशोर जी। तो सब लोग जो है इस बार जो है एकत्रित हो चुके हैं कि हम लोग जो है महात्मा गांधी के विचारों को लेकर चलेंगे और जन स्वराज महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम अपने अहिंसा को लेकर के आगे बढ़ेंगे राजनीति में। और रोज़ नए यहाँ हिंसा हो रहा है, हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। पटना में अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है कि 2 बच्चों की हत्या हो गई है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार का कोई कुछ नहीं है। और ये नए दिन जैसे ही राजनीति आती है ये अपना नया नया जो है लेकर के आ जाते हैं तेजस्वी जी और ये राहुल जी दौरा करने लगते हैं। और राहुल जी का तो बड़ा बुरा हाल है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि अमित शाह को मालूम था कि 40 साल पहले का वो राजनीतिक बता रहे थे कि 40 साल तक ये जो है राजनीति चलेगी, मेरी भविष्यवाणी है। तो क्या अब आपको पता चल गया कि आपकी राजनीतिक विरासत समाप्त हो चुकी है राहुल जी। और आपको मालूम है खेतों में मौजा पहनकर आप चलते हैं और आप आते हैं बिहार की राजनीति करने, आपको इतना भी नहीं पता है कि खेत में मौजा पहन के चलते हैं। तो राहुल जी अब बस कीजिए, आप तो मत ही कुछ बोलिए। आपको तो यहाँ कुछ बोलने के लिए मिलता नहीं बिहार में, आपकी बातों को लेकर लोग हंसी उड़ाते हैं। तो तेजस्वी जी से थोड़ा बहुत सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा है। तो बने रहिए आप लोग और इसी तरह से आप लोग करते रहिए प्रशांत किशोर जी की चर्चाएं। और आपके भाषण में कोई दम नहीं है तेजस्वी जी, और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी जब आपने कहा कि जोर लगाओ आवाज़ दिखाओ, तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुजफ्फरपुर की जनता सब आपको समझ रही थी कि आप क्या बोल रहे हैं। सदर अस्पताल तक आपने ठीक नहीं कराया, कहीं भी कुछ भी। तेजस्वी स्वास्थ्य विभाग में आपने कोई काम नहीं किया, खाली एक वीडियो बना दिया रातों रात की कि देखो मैं रातों में घूमता हूँ स्वास्थ्य विभाग में तंदुरुस्त करने के लिए व्यवस्थाएं। तो आप लालू जी का 2 कॉपी हैं। तो आप बस कीजिए अब तेजस्वी जी। और मुजफ्फरपुर में कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, तो अब बस कीजिए। पूरे बिहार में आपका जो है ना बोलती बंद हो जा रहा है इस बार। तो एनडीए की सरकार ख़त्म हो चुकी है और आपका हमेशा साठगांठ उन्हीं लोगों के साथ रहती है, चाचा भतीजे के साथ। और आपके चाचा का बुरा हाल हो चुका है, ये सभी लोग जानते हैं कितनी दुर्गति उनकी हो चुकी है।
रद्दी के भाव हो गए हैं बिहार में, वो आपके चाचा जी, और आप भी रद्दी के भाव अब हो चुके हैं। अब कहीं से कोई गुजारा नहीं है, तो बस कीजिए तेजस्वी जी और राहुल जी। और हमारा नया बिहार बनने जा रहा है प्रशांत किशोर जी के साथ और मनीष कश्यप के साथ, तो हम सब युवा उनके साथ हैं। तो जय बिहार, जय बिहार। थैंक यू सो मच।